आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो बहुत से लोगों के मन में है, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं है। क्या हिंदू लोग क्रिसमस मना सकते हैं या नहीं? क्या क्रिसमस मनाने से धर्म बदल जाता है? क्या किसी दूसरे धर्म का त्योहार मनाना पाप है? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो ये कहानी आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा जवाब मिलेगा जो आपके दिल को छू जाएगा। आप देख रहे हैं दी इशू लवर चैनल, जहां हम बात करते हैं प्रेम की, शांति की और सच्ची इंसानियत की। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या हिंदू लोग क्रिसमस मना सकते हैं या नहीं? रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। आज का सवाल बहुत लोगों के दिल में है, पर जुबान पर नहीं। क्या हिंदू लोग क्रिसमस मना सकते हैं या नहीं? आप देख रहे हैं दी इशू लवर चैनल, जहां हम बात करते हैं प्रेम, शांति और सच्ची इंसानियत की। अब सुनिए ये कहानी। एक छोटा सा गांव। उत्तर भारत के एक शांत गांव में हरिहर प्रसाद नाम के एक सज्जन रहते थे। पूरे गांव में उन्हें एक सच्चे हिंदू के रूप में जाना जाता था। सुबह मंदिर, शाम आरती और हर त्योहार पूरे नियम से। उसी गांव में सैमुअल मास्टर जी रहते थे, जो ईसाई थे और बच्चों को पढ़ाया करते थे। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन त्योहारों में दूरी बनी रहती थी। एक सवाल जो दिल में उतर गया। दिसंबर की ठंडी रातें शुरू हो चुकी थीं। सैमुअल मास्टर जी के घर के बाहर एक क्रिसमस ट्री जगमगा रहा था। हरिहर के बेटे अमन ने पूछा, पापा, क्या हम हिंदू लोग क्रिसमस मना सकते हैं या नहीं? हरिहर चुप हो गए। उन्होंने कभी इस सवाल के बारे में सोचा ही नहीं था। मुसीबत की रात। उसी रात गांव के एक गरीब परिवार का घर जल गया। ठंड थी, बच्चे रो रहे थे, लोग खड़े तो थे, पर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी सैमुअल मास्टर जी ने कहा, आज क्रिसमस की रात है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, भूखे को भोजन दो, नंगे को कपड़ा और दुखी को सहारा। उन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। दिल का दीपक। यह देखकर हरिहर का दिल भर आया। वह घर गया, कंबल, अनाज और पैसे लेकर लौटा। उसने सबके सामने कहा, आज समझ आया, त्योहार भगवान के लिए नहीं, इंसान के लिए होते हैं। उसने सैमुअल मास्टर जी के साथ एक दीप जलाया और बोला, ये दीप किसी धर्म का नहीं, ये दीप इंसानियत का है। जवाब मिल गया। अमन ने फिर पूछा, पापा, अब बताइए, क्या हिंदू लोग क्रिसमस मना सकते हैं? हरिहर मुस्कराए, आंखों में आंसू थे। बेटा, जहां प्रेम है, सेवा है और करुणा है, वहीं भगवान है। क्रिसमस मनाने से धर्म नहीं बदलता, दिल बदलता है। गांव बदल गया। अगले साल दिवाली सबने मिलकर मनाई। ईद में सेवैया बंटी और क्रिसमस पर पूरा गांव एक हुआ। अब कोई नहीं पूछता था, हिंदू क्रिसमस मना सकते हैं या नहीं, क्योंकि जवाब हर दिल में था। कहानी का संदेश। धर्म हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन प्रेम हमें इंसान बनाता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिए। उस दिन के बाद गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। हरिहर प्रसाद का मन बेचैन था। वह मंदिर गया, घंटी बजाई, आंखें बंद की, लेकिन दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। क्रिसमस की रात, खुले दरवाजे, रोते बच्चे और सैमुअल मास्टर जी का प्रेम। उसे लगा जैसे भगवान उससे कुछ पूछ रहे हों। रात का सवाल। उसी रात हरिहर ने सपना देखा। एक रास्ता था, एक तरफ मंदिर की घंटियां, दूसरी तरफ चर्च की घंटियां। दोनों रास्ते अलग थे,
लेकिन अंत में जाकर एक ही रोशनी में मिल रहे थे। एक आवाज आई, हरिहर, अगर कोई भूखा है और तुम उसे खाना देते हो तो क्या तुम धर्म पूछते हो? अगर कोई ठंड से कांप रहा है और तुम उसे कंबल देते हो तो क्या तुम जाति देखते हो? हरिहर की नींद खुल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगली सुबह का फैसला। सुबह होते ही वह सीधे सैमुअल मास्टर जी के घर गया। दरवाजा खटखटाया। सैमुअल मास्टर जी चौंके। आइए हरिहर जी, सब ठीक तो है? हरिहर ने हाथ जोड़कर कहा, मैं एक सवाल लेकर आया हूं। क्या आप बुरा मानेंगे अगर इस साल मैं भी अपने परिवार के साथ क्रिसमस की खुशी में शामिल हो जाऊं? सैमुअल मास्टर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अगर प्रेम में शामिल होना गुनाह है तो यीशु खुद उसे सबसे बड़ा आशीर्वाद कहते। पहला क्रिसमस साथ साथ 25 दिसंबर की सुबह पहली बार ऐसा हुआ। हरिहर के घर में भी दिया जल रहा था और सैमुअल के घर में भी मोमबत्ती। हरिहर की पत्नी ने केक काटा, लेकिन उससे पहले बोली, ये केक नहीं, ये प्रेम की मिठास है। बच्चों ने गीत गाए, किसी ने भजन छेड़ा, किसी ने प्रभु यीशु का गीत। कोई नहीं पूछ रहा था कौन हिंदू है, कौन ईसाई। बच्चे की बात जो सब बदल गई। अमन ने सबके सामने कहा, आज मुझे समझ आया, भगवान अलग अलग घरों में रहते हैं लेकिन दिल एक ही जगह बसाते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। एक बच्चे की बात ने बड़ों के वर्षों पुराने डर तोड़ दिए। समय बदला, सोच बदली। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदल गई। अब दिवाली पर चर्च में भी दिए जलते, ईद पर मंदिर के लोग सेवैया खाते और क्रिसमस पर पूरा गांव एक साथ खड़ा होता। कोई धर्म छोटा या बड़ा नहीं था, बस इंसानियत सबसे ऊपर थी। आखिरी जवाब। एक दिन बाहर से आए एक आदमी ने पूछा, यहाँ हिंदू होकर क्रिसमस कैसे मना लेते हो? हरिहर मुस्कराया और बोला, हम क्रिसमस नहीं, प्रेम मनाते हैं। और प्रेम पर किसी एक धर्म का अधिकार नहीं। कहानी का अंतिम संदेश। अगर किसी त्योहार से दिल जुड़ते हैं तो वह त्योहार सबका होता है। क्रिसमस मनाने से धर्म नहीं बदलता, लेकिन नफरत छोड़ने से इंसान जरूर बदल जाता है। समय बीतता गया, लेकिन उस पहले क्रिसमस की याद हरिहर प्रसाद के मन में दीपक की तरह जलती रही। अब वह मंदिर जाता तो पहले से ज्यादा देर तक बैठता और बाहर निकलते समय हर आने जाने वाले को डोट मुस्कुराकर देखता। लोगों ने बदलाव महसूस किया। गांव के पंडित जी ने एक दिन पूछा, हरिहर, आजकल बड़े शांत रहते हो, कोई विशेष साधना कर रहे हो क्या? हरिहर ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ पंडित जी, अब मैं इंसान को देखने की साधना कर रहा हूँ। एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद गांव में भारी बारिश हुई। कई घर गिर गए, कुछ मंदिर की दीवारें टूटीं और चर्च की छत भी टपकने लगी। गांव में बैठक हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि न मंदिर अलग था, न चर्च अलग। हरिहर खड़े हुए और बोले, जब दुख एक जैसा है तो मदद अलग अलग क्यों? फैसला हुआ, सब मिलकर पहले गरीबों के घर बनाएंगे, सेवा का फिर मंदिर और चर्च दोनों दिन दृश्य अनोखा था। कोई मंदिर से प्रसाद ला रहा था तो कोई चर्च से रोटी। कोई दीवार उठा रहा था तो कोई बच्चों को गोद में लिए उन्हें हंसा रहा था। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, मैंने जिंदगी में इतना सुंदर भगवान आज पहली बार देखा है। किसी ने उससे नहीं पूछा, वह किस धर्म की है? अमन का सवाल फिर से। उसी शाम अमन ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या भगवान खुश होंगे
कि हमने सब साथ मिलकर काम किया। हरिहर ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, अगर भगवान दुख देखकर भी खुश हों, तो वे भगवान नहीं। वे तभी खुश होते हैं जब हम किसी का दुख कम करते हैं। बाहर से आई चुनौती। एक दिन शहर से कुछ लोग आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, आप लोग धर्म मिलाकर गलती कर रहे हो। हर धर्म की सीमा होती है। गांव में सन्नाटा छा गया। तभी सैमुअल मास्टर जी आगे आए और बोले, हमने सीमा नहीं तोड़ी, हमने दीवार तोड़ी है। हरिहर ने जोड़ा, और दीवार गिरती है तो रोशनी अंदर आती है। वह क्रिसमस जो मिसाल बन गया। उस साल का क्रिसमस खास था। न कोई बड़ा मंच, न भाषण, बस बच्चों के चेहरे पर मुस्कान, भूखों के हाथ में भोजन और दिलों में शांति। हरिहर ने सबके सामने कहा, आज अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या हिंदू लोग क्रिसमस मना सकते हैं, तो मैं कहूंगा, जो इंसान है वह हर उस खुशी को मना सकता है जिसमें प्रेम हो। कहानी का और गहरा संदेश। धर्म रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल इंसानियत है। अगर क्रिसमस हमें एक दूसरे के करीब लाता है तो वह सबका त्योहार है। उस क्रिसमस के बाद गांव में जैसे हवा भी बदल गई थी। अब लोग एक दूसरे को डोट नाम से नहीं, अपनेपन से बुलाते थे। हरिहर प्रसाद अक्सर सोचते, काश यह समझ मुझे पहले आ जाती। दुख की घड़ी। कुछ समय बाद गांव में एक दुखद घटना हुई। सैमुअल मास्टर जी अचानक बीमार पड़ गए। शहर ले जाने की नौबत आ गई। पूरा गांव उनके घर के बाहर इकट्ठा था। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सबकी आंखों में एक ही डर। हरिहर प्रसाद मंदिर गए, दीप जलाया और पहली बार बिना शब्दों के प्रार्थना की। बस मन ही मन बोले, हे परमेश्वर, अगर प्रेम सच में तुझे प्रिय है तो उसे बचा ले। अस्पताल की रात। अस्पताल की उस रात किसी ने मंत्र पढ़े, किसी ने दुआ मांगी और किसी ने यीशु को पुकारा, लेकिन सबकी आंखें एक ही दिशा में थीं। सुबह होने से पहले डॉक्टर बाहर आए और बोले, खतरा टल गया है। उस पल किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने नारा नहीं लगाया। बस सबकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बातचीत। कुछ दिन बाद सैमुअल मास्टर जी घर लौटे। हरिहर उनसे मिलने गए। दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर सैमुअल बोले, हरिहर जी, उस रात मैंने महसूस किया, भगवान ने मुझे दवा से नहीं, लोगों के प्रेम से बचाया। हरिहर ने सिर झुका लिया। आखिरी सीख। अगले रविवार गांव के बच्चे मैदान में इकट्ठा थे। अमन सबसे आगे था। उसने ऊंची आवाज में कहा, अब कोई मत पूछना कि कौन कौन सा त्योहार मना सकता है। जो हमें अच्छा इंसान बनाता है वही हमारा त्योहार है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। वर्षों बाद, कई साल बीत गए। हरिहर बूढ़े हो चुके थे। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, बाबा, आपने जीवन में सबसे बड़ा धर्म कौन सा माना? हरिहर मुस्कराए, आसमान की ओर देखा और बोले, वह धर्म जो इंसान को इंसान से जोड़ दे। कहानी का अंतिम संदेश। हिंदू हो या ईसाई, त्योहार बदल सकते हैं, लेकिन इंसानियत एक ही होती है। क्रिसमस मनाने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन प्रेम न मानने से इंसान अधूरा रह जाता है। एंडिंग लाइन, वीडियो क्लोजिंग। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि प्रेम तभी जिंदा रहता है जब उसे बांटा जाए। आप देख रहे थे द इशू लवर चैनल।